IMF के $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के बाद अब हुकूमत 24वें IMF प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रही है और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। नए IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बात करने के लिए IMF का वफ्द इस माह पाकिस्तान आएगा और इतलात आ रही है कि IMF पाकिस्तान से नए टैक्स लगाने के मुतालबात करेगा। आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9% का टैक्स टू GDP पायदार नहीं है, इसे 13 से 14% की तरफ लेकर जाना है, लेकिन साथ ये भी कहा कि टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। टैक्स नादहिंदगान की सिम्स ब्लॉक करने के फैसले पर PTA की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारी मुतासिर होने के खदशे के बारे में वजीर खजाना ने जवाब दिया कि फॉरेन कंपनियां कैसे सिम्स ब्लॉक करने से नाराज हो सकती हैं। IMF वाली टीम जो है वो भी इंशाल्लाह इस महीने आएगी ताकि हम एक बड़ा और लंबा प्रोग्राम उनके साथ करें। एक तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इसको हम इंशाल्लाह परमानेंस की तरफ लेके जाएंगे। टैक्स टू GDP 9% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हमने 13 से 14% की तरफ लेके जाना है। पहला जो महीना था रिटेलर रजिस्ट्रेशन का ये था वॉलंटरी यहाँ काम बड़ा कम होता है, तो अब ये मई और जून है जब हमें इसको आगे लेकर जाना है। सिम वाला मामला उठाया है, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे नाराज हो सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जिनके पास 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 के वो मोबाइल के बिल दे रहे हैं वो फाइलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। कब तक आप उन्हीं शोबों पे और बोझ डालते रहेंगे। सोचने वाली बात है ना कि आज सैलरीड क्लास जो है उसको 50,000 पे टैक्स लागू हो जाता है। 1 लाख जब होता है तो 10% के दारोमदार में आ जाते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबका जो है उस पे हम और टैक्सेस डालते रहे। साथ ही उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ भी सामने रखी और पेंशन रिफॉर्म्स की भी बात की। ये जो पेंशन है सारा सिलसिला, और आपको पता है कि ये काफ़ी बड़ी लाइबिलिटी है। मैं तो ये कहता हूँ द एज इज़ नाउ जस्ट अ नंबर, 60 इज़ द न्यू 40। तो ये मैं जिस इदारे को छोड़कर आया हूँ उसमें भी हमने ये पिछले साल एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में ये पहला कदम उठाया था कि रिटायरमेंट एज जो है हमने 60 से 65 साल कर दी थी। इस तरीके से बाय चेंजिंग द सर्विस स्ट्रक्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे काबू में आए। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई कम होने और उसके नतीजे में शरह सूद कम होने की तवक्को भी जाहिर की। बहुत पुरुमीद हूँ कि जिस तरह ये इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो ये पॉलिसी रेट इंशाल्लाह नीचे आना शुरू होगा। सितंबर 2025 तक ये 5 to 7% पे आ जाएगा।